नहीं, हीरा किलो में। अब बताइए, हिंदुस्तान के किसी सामान्य व्यक्ति को आप ये बता दो कान में कि भैया किलो में हीरा, तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए सुन के। देश में 80% जनता 200 रुपया प्रतिदिन से कम की आय रखती है। बात तो सही है। गाजल और तुलसी का पत्ता रख के राजनीतिक बिरादरी ये कहती है कि हम तो गरीब के लिए जी रहे हैं और मर रहे हैं, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए। पास साइकिल नहीं थी, वो अपने जहाज रख लिए। बताइए, गरीबों को उद्धार करते करते 2.5-3 करोड़ की गाड़ियां नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दलित, गरीब, वंचित, शोषित, आदिवासी और न जाने क्या क्या, इन पर राजनीति करने वाले नेता और इनके रिश्तेदार तक अरबपति खरबपति बहुत ही धन के मालिक बन गए। लेकिन जिन पर राजनीति हुई वही गरीब, दलित, शोषित, वंचित ये वहीं के वही रहे। इनका जीवन स्तर बिल्कुल नहीं बदला और इन पर राजनीति करने वाले कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें कह दी। वो सारी बातें बहुत ही देखने लायक है, आप इस वीडियो में देखोगे। दूसरी बात, आज जो 2000 की नोट बैन हो रही है, इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने 3 साल पहले ही क्या कह दिया था, वो भी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मजा नहीं आ रहा है। वॉरेन बफेट भी अगर हिंदुस्तान और उसमें भी उत्तर प्रदेश घूम जाए महीने भर के लिए, तो वो हो सकता है वो भी अपना सिर दीवार में दे मारे। जब वो यहां के राजनेताओं को देखेंगे कि उन्होंने तो कुछ निवेश किया तो कुछ पाया, 10% 15% उस पर एडिशनल, यहां तो गजब हो गया। ऐसा श्रीयंत्र स्थापित किया अपने अपने घर में, लक्ष्मी का एक ऐसा बीज मंत्र कोई सिद्ध कर लिया कि शून्य लगाना मुश्किल। पीछे घर देख लीजिए, मकान देख लीजिए, गाड़ी देख लीजिए, जीवन शैली देख लीजिए। ओहो, लगता है इंद्र की सभा अगर कैसी होगी तो लगता है ऐसी होगी, और कैसी होगी, इससे बड़ी क्या होगी। भव्यता देख लीजिए, जैसी सड़कें सार्वजनिक उसमें होती हैं, वैसी सड़कें लोगों के घर के अंदर बन गई। इतने बड़े बड़े घर, हालैंड से पत्थर तो पोलैंड से लाइट, तो अमेरिका से सेंसर, तो जापान से ट्यूबलाइट, ग्लोबल हाउस। और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब कुछ तब जब हाथ में गंगा जल और तुलसी का पत्ता रख के राजनीतिक बिरादरी यह कहती है कि हम तो गरीब के लिए जी रहे हैं और मर रहे हैं, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, गरीब के लिए, शोषित के लिए, वंचित के लिए ही जीवन पूरा हमने समर्पित कर दिया। बताइए, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? गरीब शोषित भी सोचता होगा। 400 करोड़ का एक प्लॉट, सोचिए। और अभी कहा जा रहा है कि 1300 करोड़ से ज्यादा का मामला तो अभी पेंडिंग है। मैं तो इतनी बड़ी रकम सुनकर चौंक जाता हूं कि कहीं कोई सीमा है कि नहीं है लालच की। और ये पैसा कहां किसका है? ये वो पैसा है जो जेबों में नहीं जाता राजनीतिक बिरादरी के, तो गरीब के काम आता। प्राइमरी स्कूल बन सकता था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बन सकता था, गांव की सड़क बन सकती थी, ट्यूबवेल लग सकता था, हैंडपंप लग सकता था, किसी गांव तक बिजली जा सकती थी, आंगनबाड़ी के जो काम करती हैं बहनें हमारी, उनके लिए कुछ मानदेय बढ़ सकता था, पुष्टाहार में कुछ गर्भवती माताओं के लिए बेहतर और भोजन उपलब्ध कराया जा सकता था। मन में खिन्नता होती है, वितृष्णा होती है। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। तमिलनाडु में जयललिता जी के पोइस गार्डन में छापा पड़ा था, जो उनके महल का नाम था, मैं महल बोलता था उसको, मैंने देखा था वो। तो 5000 जूता चप्पल निकले। बताइए, 5000 जोड़ी जूता चप्पल। बताइए, है पूरा शहर पहनेगा क्या? कितने दिन का जीवन है? 5000 जोड़ी जूता चप्पल, बाकी चीजों की तो आप छोड़ दीजिए। इसी नोएडा में एक छापा और पड़ा था, वो तो राजनेता भी नहीं थे, वो तो सरकारी छोटे मुलाजिम थे इसी अथॉरिटी में। उनके घर किलो में हीरे निकले, जीरा नहीं, हीरा किलो में। अब बताइए, हिंदुस्तान के किसी सामान्य व्यक्ति को आप ये बता दो कान में कि भैया किलो में हीरा, तो हो सकता है उसका हार्ट अटैक हो जाए सुन के। बेटी को देने के लिए अंगूठी में एक हीरा जो लगवाने लायक तो पैसा जिंदगी भर आदमी जोड़ नहीं पाता। तिजोरियों में इतना पैसा कहां से आया?
ये बेनामी संपत्ति का बड़ा कारोबार है। कहीं ड्राइवर के नाम, कहीं नौकर के नाम, कहीं चपरासी के नाम, कहीं फूफा के नाम, कहीं मौसा के नाम, और मालिक आप दो ना। मुझे याद है मैं भी बैंक की लाइन में लगा था तो 2-2 हजार के 2 नोट बदल पाया मिले थे 4,000 रुपए देने के उसमें, और उंगली पे निशान लगवाया था वोटिंग जैसा। 3 घंटे लगे नोट बदलने में, तब 4,000 रुपया पाया घर खर्चे के लिए। भैया के खाते में कई करोड़ रुपया आए नोटबंदी में, कई करोड़। ये क्या तमाशा है भाई? इस गरीब मुल्क को लूट के खा जाना चाहते हो क्या? ननकू लाइन में लगे, रज्जाक लाइन में लगे, अमिताभ अग्निहोत्री लाइन में लगे 4,000 रुपए के लिए, और लोगों के खातों में करोड़ों करोड़ आ रहा है, करोड़ों करोड़ जा रहा है। नोटबंदी का कोई असर ही नहीं। जिनके पास साइकिल नहीं थी वो अपने जहाज रख लिए। बताइए, गरीबों को उद्धार करते करते 2.5 3 करोड़ की गाड़ियां, चरपहिया। हमें कोई बता रहा था कि किसी ने ली गाड़ी 5 करोड़ की है लखनऊ में ही। मैं तो बेहोश होते होते बचा, 2 गिलास पानी पिया। मैंने बाप रे बाप, गरीब मुल्क के नेता 5 करोड़ की गाड़ी में चलेंगे? एक विचार मेरे मन में आता है, सब जग जानता है कि यह कोठी किनकी है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं जानता, सरकार नहीं जानती, वो जांच कराती है। गार्ड जानता है, गार्ड से पूछ लो जाके कौन मालिक है, वो बता देता है भैया फला है। ठीक। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाके और लखनऊ के कुछ इलाके, इनमें तो एक रैंडम चेकिंग करा ही लेनी चाहिए। एक रजिस्टर लेके निकले और गार्ड से पूछता है किसका मकान है, वो बता देंगे फला नेता का है, फला सेक्रेटरी साहब का है। और अगर वो ननकू के नाम करा दिया है तो ननकू को थाने बुला के पूछो भाई तुम्हारे पास पैसा कहां से आया ये 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का, तो ननकू बताएगा। राजस्थान में एक नेताजी ने राजस्थान की गरीब महिला के नाम रजिस्ट्री करा दी 150 करोड़ की। उसके बदले में उनको 10 लाख रुपए दिए उनके पति को। महिला को जब पुलिस पकड़ के लाई तो उसने कहा भाई हमको तो 10 लाख रुपया मिला था हमारे पति को, और इनने कहा अंगूठा लगा दो, मैंने लगा दिया, मैं जानू। तो ये सरल काम क्यों नहीं हो पाता? इस देश में 80% जनता 200 रुपया प्रतिदिन से कम की आय रखती है। बात तो सही है। ठीक। और 80% से ज्यादा जनता वो है जो 150 रुपया के भीतर दिन भर में खर्च करती है, इससे ऊपर नहीं। इस आंकड़े को ध्यान रखिए। तो फिर इस मुल्क में 2000 का नोट किसके लिए है, क्यों है? जिस मुल्क में 80% आबादी का वास्ता इतने छोटे करेंसी से हो, उस मुल्क में 2000 का नोट किसके लिए रखा? ये सबसे पहले ये क्यों नहीं बंद हो? मैं तो कहता हूं केवल 100 का नोट चलाओ, भ्रष्टाचारी को भी तो समझ में आए। लाख सिर पर कितना ला देगा? 50 ट्रक भर जाएंगे एक प्लॉट में, एक प्लॉट के पैसे में। कहां रखोगे 50 ट्रक? देखिए 2000 के नोट का लॉजिक समझ में नहीं आया, ना मुझे आया ना देश में लोगों को आया। 2000 का नोट भारत जैसे देश में बहुत बड़ा नोट है, क्यों हो? खुला नहीं मिलता उसका। ये भगवान क्या जुल्म है। एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, मऊ, पटरौना, जालौन, बरुआ सागर, वहां 5 मोहल्ले घूम आओ तो परचूनी वाला 2000 का नोट खोल पाएगा कोई? कैसा मिलेगा? क्यों भाई, क्यों चले? मजा आया। तो दोस्तों वीडियो हो गई खत्म। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं इसी तरह का कंटेंट ढूंढ के निकालता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो भी अभी करंट चल रहा है कुछ भी गाली गलौज टाइप की वैसी मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। बेसिकली वैसी वीडियो बनाता नहीं हूँ। मैं वीडियो क्लासिक ढूंढता हूँ जिसमें जो आज से रिलेट करे और जो हमेशा चलता रहता है। तो मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा बनाते रहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।